तुम्हारी बारी, तुम अपनी कहानी सुनाओ। मैं तो अपनी कहानी सुना चुका। उमैर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि अली उस जैसी कहानी कभी भी नहीं सुना सकेगा, लेकिन अली बहुत ही आजिज़ी से बोलता है, मेरी कहानी शायद आपकी कहानी की तरह दिलचस्प तो ना हो, लेकिन सुनाता हूँ। मेरे दादा पूरे गांव के अमीर तरीन किसान थे। सिर्फ अमीर ही नहीं, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत, शरीफ, मेहरबान और अक्लमंद भी थे। हर कोई उनसे प्यार और इज्जत करता था। गांव के लोगों को जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी तो मेरे दादा आसानी से उसे हल कर देते थे। वो ज़रूरत पड़ने पर लोगों को बगैर सूद के कर्ज भी दे देते थे। और मेरे दादा बहुत दीनदार भी थे। वो सूद को बहुत बुरा समझते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूद को इस्लाम में हराम करार दिया है। ये बात सुनते ही उमैर का बहुत बुरा सा मुंह बन गया और वो अपना बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक साल पूरे इलाके में बहुत सख्त कहत पड़ा। तमाम लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन मेरे दादा ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया और जो लोग जा रहे थे उनकी सारी जमीनें खरीद ली। इसके बाद मेरे दादा ने दूर दराज के गांव से लंबी लंबी नहरें बनवाईं और अपने खेतों तक पानी पहुंचाया। उसके बाद अपने घर वालों की मदद से जमीन में हल भी चलवाया, क्योंकि गांव के सारे लोग तो दूसरे गांव चले गए थे। इस साल फसल इतनी भरपूर और आला मयार की हुई थी कि इसकी मिसाल इससे पहले कहीं भी नहीं मिलती। मुल्क भर से लोग गुल्ला खरीदने के लिए मेरे दादा के पास आ रहे थे। उसने खूब मुनाफा कमाया उन्होंने, और गरीबों में भी बहुत सी रकम को तकसीम किया। एक दिन तुम्हारे दादा मेरे दादा के पास नौकरी लेने के लिए आए। कहत में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था और उसकी हालत बहुत काबिल रहम थी। उनका लिबास फट कर चीथड़ों में तब्दील हो चुका था और उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था। मेरे दादा ने उन पर रहम करके पहले उन्हें खाना खिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और फिर अनाज तोलने के लिए अपने पास मुलाजिम रख लिया। तुम्हारे दादा गरीब ही नहीं बल्कि अनाड़ी भी थे। उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से अक्सर मेरे दादा को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मेरे दादा ने मेहरबानी करते हुए उसे कभी भी नहीं डांटा कि कहीं खुदा नाराज ना हो जाए। आखिर जब सारा गिल्ला बिक गया और अब करने को कोई काम बाकी न था तो तुम्हारे दादा को जाना ही पड़ा। इस वक्त तक दोनों बातें करते हुए उमैर के घर तक पहुंच चुके थे। अली ने कहा, उमैर भाई, अब आप जल्दी से अपने मुंशी को बुलाइए, ताकि जैसे ही कहानी खत्म हो मैं अपने कर्जे की किस्त अदा करके अपने घर वापस चला जाऊं। वैसे भी काफी देर हो गई है। अरे मुंशी, जल्दी आओ और कागजात लेके आना। जरा कुछ हिसाब किताब चुकता करना है पहले वाला। क्या अब तक जो कहानी मैंने तुम्हें बताई है तुम उसको सच मानते हो? अब मुंशी भी आ चुका था। अब उमैर उसकी कहानी सुनकर अपने दिल में पीछोताप खा रहा था, मगर उसे झूठा कहकर शर्त के मुताबिक 1000 रुपए से हाथ नहीं धोना चाहता था। लिहाजा मजबूरी में मुस्कुरा कर बोला, हाँ, तुम सच कह रहे हो। आगे बताओ क्या हुआ। काम खत्म होने के बाद अपने गांव जाने से पहले तुम्हारे दादा ने मेरे दादा से 1000 रुपए बगैर किसी सूद के उधार लिए थे। तुम्हारे दादा ने ये 1000 रुपए कभी भी वापस नहीं किए। बताओ, क्या मैं सच कह रहा हूँ ना? उमैर को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपने मुंशी के सामने अपने दादा की गुर्बत कहाँ ही सुन सकता था। वो चाह रहा था कि अली अपनी कहानी जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे ताकि उसकी जान छूट जाए। तो उमैर ने कहा, सच कह रहे हो तुम, आगे बताओ आगे। तो इस तरह तुम पर मेरी 1000 रुपए कर्ज हैं।
जो तुम्हारे दादा ने मेरे दादा से उधार लिए थे। अगर मेरे दादा सूद लेते तो तुम्हारे दादा की तरह तो ये कर्जा बहुत बढ़ चुका होता, लेकिन मेरे दादा बहुत दीनदार घराने से ताल्लुक रखते थे। बहरहाल अब मुझे जितनी जल्दी हो सके ये रकम वापस कर दो। अब उमैर को एहसास हुआ कि जो जाल उसने अली के लिए बनाया था वो खुद उसमें फंस चुका है। अब अगर वो कहता है ये कहानी झूठी है तो इस शर्त के मुताबिक 1000 रुपए देने होंगे, और अगर वो ये कहता है कि ये कहानी सच्ची है तो भी उसे अपने दादा के 1000 रुपए देने ही होंगे। वो अपने मुंशी के सामने बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अब क्या हो सकता था? अब तो पानी सर से गुजर चुका था। उसने कहानी को सच मानते हुए कहा, हाँ, वाकई में मेरे दादा ने तुम्हारे दादा के पैसे देने थे। अब क्या ही हो सकता है, ये लो अपने पैसे। अली ने उन पैसों की मदद से अपने दादा का कर्जा अदा किया और अपनी ज़मीन वापस छुड़ा ली और बाकी पैसे अपने पास रख लिए। इस तरह अली ने अपनी अक्लमंदी से इस चालाक और अय्यार उमैर को ना सिर्फ सबक सिखाया बल्कि अपनी ज़मीन भी वापस ले ली। अब अली अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर जाते ही सारा माजरा अपनी बीवी को सुनाता है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें ये दिन देखने के लिए नसीब फरमाया। अब हम चैन की ज़िंदगी गुजार सकेंगे अली। ये अल्लाह की तरफ से हमारी एक मदद थी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मेरी सिर्फ दुआ का कमाल नहीं है, ये आपकी अक्लमंदी भी है कि आपने जिस अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए उस चालाक और अय्यार उमैर को सबक सिखाया। अब वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा।